नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का कम्पिटिटिव वे पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के एक नया चैप्टर। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, रेशियो और एज। आज उसी से रिलेटेड, रेशियो से ही रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप। हिंदी में साझेदारी कहते हैं, कहीं कहीं साझा भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, साझेदारी और पार्टनरशिप में कोई अलग से चैप्टर नहीं है, बस कहीं कहीं इसका नाम अलग से चैप्टर बना के दे दिया है इस नाम से। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट रेशियो का है, इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं है, बस एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए और बाकी कॉन्सेप्ट रेशियो वाला इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप बोले तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाकर व्यापार करने को साझा कहते हैं। ठीक है, तथा इसमें सम्मिलित व्यक्ति को साझेदार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हम क्या कह सकते हैं कि 2 व्यक्ति जो कुछ धन लगाकर व्यापार शुरू करता है तो उस दोनों व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उस व्यापार के लिए साझेदार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा साझेदारी किसे कहते हैं। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस एक और फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि व्यापार कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट को हम किस अनुपात में बांटते हैं, इसमें कैसे बांटेंगे? तो एक प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि जो जितना रुपया लगाएगा, जितने टाइम के लिए लगाएगा, प्रॉफिट उसे उतना ज़्यादा मिलेगा। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है सो कि प्रोपोर्शनल होगा किसका? इन्वेस्टमेंट और टाइम का। ठीक है, अब यहां से अगर हम इन्वेस्टमेंट निकालना चाहें तो क्या होगा? टाइम इधर चला जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटे टाइम। ठीक है दोस्तों, ये 2 फार्मूला, एक फार्मूला ये है, इसी पर जैसे जहाँ टाइम निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो टाइम चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और है कि अगर इसी में कि अगर जो है से कि पूंजी जो है से कि अगर साझेदार जो होगा दोनों या 3 जो भी हो, 2 होगा, कम से कम 2 होगा, 2 से अधिक जितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि साझेदारी का मतलब क्या है? पार्टनरशिप मतलब एक पार्टनर तो होना पड़ेगा, तो 2 व्यक्ति होंगे या 2 से अधिक होंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर सभी व्यक्ति यानी कि सभी साझेदार व्यापार में जितने भी साझेदार हैं वो अगर इक्वल टाइम के लिए पैसा लगाएगा तो फिर उसका लाभ किस अनुपात में बटेगा? पूंजी के अनुपात में बटेगा। यानी अगर टाइम इक्वल हो जाएगा तो फिर इसका जो है कि प्रॉफिट किसके बराबर हो जाता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कि अगर हम मान लेते हैं कि 2 साझेदार है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, वो m रुपये लगाता है और n रुपये लगाता है। ये T1 समय के लिए लगाता है और ये T2 समय के लिए लगाता है। ठीक है, ये उसका इन्वेस्टमेंट है और ये उसका टाइम है, दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा? m इंटू T1 अपॉन n इंटू T2, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि प्रॉफिट ऑफ A अपॉन प्रॉफिट ऑफ B बराबर क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो किया था A और जितने टाइम के लिए किया था, B जितना इन्वेस्टमेंट किया था जितने टाइम के लिए किया था, वो हो जाएगा। अगर यहाँ पर टाइम सेम हो जाएगा तो देखिए, अगर T1 बराबर T2 बराबर अगर T हो जाएगा, यानी कि टाइम सेम हो जाएगा, तो ये क्या होगा? ये T हो जाएगा, इसके बदले भी T हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि T से T कट ही जाएगा, तो क्या होगा? प्रॉफिट, दोनों का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो पूंजी के अनुपात में हो जाएगा कि नहीं दोस्तों? देख रहे हैं, यही हम आपको बताए हैं। अगर टाइम सेम होगा, अगर जितने साझेदार होंगे बिजनेस में, जितने पार्टनर्स, वो अगर इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो फिर जो लाभ होगा व्यापारी का, वो लाभ हम किस में बांटेंगे? पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जैसे एग्जाम में आते हैं और जो आए हुए हैं एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं एक एक करके। पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर हम जो है कि पूरे हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस क्लास में आप बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। ये वाला फार्मूला आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, क्या
कि जिसका जो है जैसे कि हम आपको बताते हैं, जिसका जैसे प्रॉफिट का ए और प्रॉफिट बी का प्रॉफिट जो होगा वो क्या हम बताएं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट जो होगा ए का और टाइम जो लगाएगा ए, फिर इन्वेस्टमेंट जो होगा बी का और टाइम जो लगाएगा बी। यानी कि ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, बाकी इसी पे सारा हो जाएगा और रेशियो का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आप सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए एक व्यापार 10,000 रुपये से शुरुआत करता है, 7 माह बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर व्यापार में शामिल हो जाता है तथा 1 वर्ष के अंत में वो दोनों क्रमशः 6:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितनी पूंजी लगाई थी। ठीक है, बी कितना पूंजी लगाया था वो आपसे पूछ रहा है, और आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, हम आपको क्या बताए थे, एक फॉर्मूला कि प्रॉफिट दोनों का जो होगा उसका जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होगा, कहे थे कि नहीं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यहाँ से देखिए क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है कितना, 6:7। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। बी 7 माह बाद आता है, यानी कि कुछ पूंजी लगाता है, पता नहीं कितना लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और कितने 7 माह बाद आया, यानी कि 5 महीने के लिए रखा होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आपको क्या पता चला होगा कि यहाँ से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो यहाँ से बी क्या निकल के आएगा, 28,000 रुपये। यानी कि बी ने कितने रुपये निवेश किए थे, 28,000 रुपये निवेश किया था, कब, 7 माह के बाद। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, ए का पूंजी दिया हुआ था और लाभ का अनुपात दिया हुआ था, और पूछा था बी कितने दिन के कितनी पूंजी निवेश की होगी। बी 7 माह बाद व्यापार में आया है, तो यहाँ से देखिए 7 माह बाद आया था, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था, ए जितना इन्वेस्टमेंट किया था जितने टाइम के लिए, ये पूरे वर्ष रहा है, 1 वर्ष का अंत का दिया हुआ था, तो 12 महीने, इसने 7 माह बाद आया था, यानी 5 महीने रहा है व्यापार में, कितना रुपया लगाया है पता नहीं। तो यहाँ से हम जो है कि उसको निकाले हैं, तो कितना निकल के आ गया है, 28,000। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी 28,000 रुपये निवेश किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 है, तो बी कितने समय के लिए धन निवेश किया था, यानी कि बी का जो धन है वो व्यापार में कितने समय तक लगा रहा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है, उन दोनों के पूंजी का अनुपात दिया हुआ है और अंत में फिर लाभ का अनुपात दिया हुआ है। तो हम आपको क्या बताए थे कि पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दिया रहेगा, तो क्या होगा, पूंजी का अनुपात जो होगा यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही होगा। यानी कि लाभ का अनुपात क्या, लाभ बराबर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी गुने समय। तो यहाँ से देखिए क्या है कि लाभ का अनुपात अंत में कितना है, 4:5 है। ए तथा बी का इन्वेस्टमेंट, ए कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 6:5 है, तो मान लेते हैं जितना अनुपात है उसी को अभी मान ले रहे हैं। तो 6 किया था, और कितने माह के लिए, 7 माह के लिए। क्यों, क्योंकि 7 माह बाद उसने तो अपनी पूंजी पूरा का पूरा वापस ले लिया, यानी कि ए पूरे व्यापार में 7 महीने तक रहा है। बी जो है से कि 5 के हिसाब से रहा है, लेकिन कितने दिन रहा है, 7 महीने तक रहा है। 7 महीने के बाद उसने क्या किया है कि अपने आधी पूंजी निकाल लिया है। तो आधी पूंजी निकाल लिया तो 5 उसका था पूरा, अभी आधा निकाल लिया तो कितना होगा, 2.5। और ये कितने समय के लिए लगा रहा है ये हमें पता नहीं, तो हम इसे टी मान ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा 3, 2, तो क्या हो जाएगा, 2/5 बराबर 21। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 35 प्लस 2.5t। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 105 बराबर 70 प्लस 5t। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 5t बराबर क्या आ जाएगा आपको, 35, t बराबर 7। ठीक है, यानी कि
जो शेष पूंजी बी ने छोड़ी थी आधी पूंजी, वो 7 महीने के लिए लगा रहा, और पहले भी 7 महीना उन्होंने पूरी पूंजी लगाई थी। जब 7 महीना के बाद आधा वापस लिया तो बी का जो टोटल समय हो जाएगा वो 7 महीना तो पहले रहा, और 7 महीना के बाद उसने आधा पूंजी और जो है कि बचा था उसको भी 7 महीना के लिए छोड़ा था। यहाँ पर निकल के आया ना 7, तो हम कह सकते हैं कि बी की टोटल 14 माह तक व्यापार में पूंजी लगा रहा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बी का जो है कितने माह तक व्यापार में कह रहा था कि कितने समय तक व्यापार में लगा रहा उनका धन, तो 14 माह के लिए लगा रहा। ठीक है दोस्तों, आशा करते समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि 4 दूध वालों ने एक चारगाह किराए पर लिया जिसमें पी, क्यू और आर और एस है। ठीक है, पी ने 8 गायों को 3 महीने तक, क्यू ने 10 गायों को 4 महीने तक, आर ने 9 गायों को 6 महीने तक तथा एस ने 21 गायों को 2 महीने तक उसमें चराया। ठीक है, यदि किराए की राशि में पी का हिस्सा 1200 रुपया है तो आर का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, पी का हिस्सा दिया हुआ है 1200 रुपये, तो आर का क्या होगा। आपको हमने शुरू में ही बताया था कि जो व्यक्ति जितना पूंजी लगाएगा, जितने टाइम के लिए लगाएगा, उतना ही उसका लाभ में हिस्सा होगा। यानी कि यहाँ भी क्या होगा कि जो आदमी जितना चारगाह, यानी कि जो किराए पर घास की मैदान या कोई चारगाह लिया होगा, उसमें जितना अपने पशु को जितने टाइम के लिए चराएगा उतना उनको किराया देना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको देखिए क्या कैसे इसका हम करते हैं सोल्यूशन। क्या कह रहा है कि पी है, क्यू है, आर है और एस है। ठीक है, पी ने क्या किया है कि 8 गाय को 3 महीने तक चराया है। ठीक है, क्यू ने क्या किया है 10 को 4 महीने तक चराया है, आर ने 9 गायों को 6 महीने तक, और एस क्या किया है 21 गाय को 2 महीने तक चराया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसका पूंजी का ये जो है कि उसका क्या हो गया, किराया का जो है कि हो गया। किराया हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि रेंट हम कितना दिए हैं, जितना हमारा यहाँ पर जो है कि पशु था और जितने टाइम के लिए हमने चराया है वही तो किराया हो गया। यानी कि किराया का जो रेशियो निकल कर आएगा यहाँ से, वो पशु इंटू टाइम से निकल कर आएगा। तो पशु इंटू टाइम दे दिए, यानी कि यहाँ से कितना हो गया, देखिए कटेगा कुछ 2 से, सब में कट रहा है, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 से 2 कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, अब कितना होगा 12, 20, 27 और 21, ये इनका जो है कि रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा था कि पी का हिस्सा 1200, यानी कि 12 का वैल्यू सवाल में 1200 दिया हुआ है। देखने कहा था कि पी का हिस्सा 1200, पी ने कितना लिया है 12 और उसका हिस्सा कितना है 1200, यानी कि पी का 1200 है। तो आर का क्या हुआ, क्या किया, कुछ नहीं किया, 00 चिपकाया है। तो आर का पूछ रहा था 27 था, तो इसका कितना हो जाएगा 27। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया था, कहता कि पी जितना खर्च किया था उस पर क्या कहता कि उसको 1200 रुपये, जितना दिन हिस्सा है उसका 1200, यानी कि 00 1200 गुना कर दिया, तो 27 का हम भी क्या कर दिए 100 गुना कर दिए, तो आ गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए, बी तथा सी ने 1:2:4 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग अधिक और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश किया, जबकि सी ने अपने निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। ठीक है, ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, किस अनुपात में लाभ मिलेगा, प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा अंत में। आपको पता है कि प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, एक ही फार्मूला जो हम आपको बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए जो अपनी पूंजी को जितने समय के लिए रखा होगा वो दोनों का उतना ही जो है उसी के अनुपात में उसको लाभ मिलेगा, लाभ अंत में। वही कह रहा है कि एक ए है, बी है और सी है 1:2:4 के अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी निवेश की है। ये 6 माह बाद, यानी कि 6 महीने तक तो ये रहा, 6 माह बाद अपने निवेशित पूंजी का आधा भाग और अधिक, यानी कि 1 था पहले और आधा और, यानी कि 1.5 मतलब बोले तो 3/2, ये 6 महीने के लिए। फिर क्या कह रहा है, बी ने निवेशित पूंजी के बराबर, बी ने 2 तो था ही उसका, और फिर उसने क्या किया 2 और ले लिया
निवेशित पूंजी के बराबर 2 था, फिर 2 और निवेश कर दिया। जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया, यानी कि 4 था, 6 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, 1/4 अगर करेंगे 4 का तो 1 होगा, यानी कि 3 भाग एक वापस ले लिया, तो बचा कितना, 3। ठीक है दोस्तों, ये कैसे हम निकाले हैं, देखिए सी का कहता है कि 4 उसका पूंजी था, कहता है 1/4 निकाले, यानी कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया। 4 में ऐसे भी हम कह सकते हैं 4 में 1 निकाल लिया तो बचा कितना, 3। ठीक है दोस्तों, या ऐसे आप निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहता है पार्टनरशिप में, लैंग्वेज बहुत वास्ट रहता है इसका, इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। देखिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 6 + 9, यहाँ से 12 + 12, यहाँ से 24 + 36। ठीक है, सॉरी 24 + 18, तो कितना हो जाएगा, 15, 24 और 42। देखिए ये करता है 3 से सब कट रहा है, 5:8:14, इसी के अनुपात में उसका क्या होगा, लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 5:8:14। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हो गया कि आप जैसे कि यहाँ क्या कह रहा था बी के बारे में, कि बी ने अपनी पूंजी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश कर दिया। तो 2 तो पहले इसका था बी का पूंजी, और 2 और निवेश कर दिया। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो 4 से 24 हो जाएगा, यहाँ पर 12 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक्स, वाई तथा जेड ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग एक्स ने लगाया, वाई ने उतनी पूंजी लगाई जितनी एक्स तथा जेड ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में 6 लाख रुपए का लाभ हुआ। उसमें से 6 लाख रुपए के लाभ में से वाई का हिस्सा क्या था। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि वाई का हिस्सा क्या है, लाभ का 100 पूछ रहा है। टोटल पूंजी हम कितना मान लेंगे, टोटल कैपिटल 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ से कह रहा है कि x जो है कि 1/3 लगाया था, तो बचा कितना, 2/3। कैसे निकाले, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 2/3। ठीक है, यानी कि 2/3 बचा। वो 2/3 कौन लगाएगा, y + z लगाएगा 2/3, बचा हुआ पूंजी, बचा हुआ साझेदार लगाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि y जो है कि उतनी पूंजी लगाया है जितना x + z ने मिलकर लगाया है। ठीक है, तो वह यहाँ से x 1/3 है प्लस z, तो यहाँ से y - z कितना आ जाएगा, 1/3। यहाँ से y + z कितना दिया हुआ है, 2/3, 1/3 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y = 1/3। तो यहाँ से जो है कि देखिए क्या हो जाएगा, y = 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि x 1/3 है और y 1/6 है, तो z कितना होगा, तो z के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितना है, 1 में से अगर हम x का मान और y का मान घटा देंगे तो हमें टोटल में से तो z का मान निकल के आ जाएगा कि नहीं। टोटल था उसमें से हमने क्या किया, x और y के जोड़ कर घटा दिए तो z का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना निकल कर आएगा, 1 माइनस, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 + 3 1/2, यानी कि यहाँ से z कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, z का मान 1/2, यानी कि हम आप कह सकते हैं कि x = 1/3, y = 1/6 और z = 1/2। तो वर्षकांत में लाभ किसके अनुपात में मिलेगा, लाभ तो इसी के अनुपात में मिलेगा, पूंजी के ही अनुपात में मिलेगा। तो यहाँ से इसका अनुपात निकालिए, x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 2:1:3। अब क्या कह रहा था कि y का हिस्सा कितना होगा, 6 लाख है, यहाँ पर देखिए 6 है, यानी कि 6 की वैल्यू 6 लाख है क्वेश्चन में। तो किसका पूछा था, y का, यानी कि 1 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख। यही इस क्वेश्चन में पूछा था, यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि y का कितना है, लाभ में हिस्सा 1 लाख रुपया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जब मैं ऐसा ही अगर और चैप्टर्स, जो मैं पूरे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक्स से शुरू किया हूँ एडवांस तक पूरा चैप्टर पढ़ाता हूँ। बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी आती है। मैथ्स और रीजनिंग की क्लास हर सुबह 6 बजे आपको आ जाता है कॉम्पिटिटिव वे यूट्यूब चैनल पर। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।